नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शनिवार के दिन जिनके ऊपर शनि ग्रह चल रहे हैं, शनि ग्रह से आप बहुत अधिक पीड़ित हैं और साढ़े चल रहे हैं, तो किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए आज मैं करके दिखाऊंगी। और शाम को दीपक कैसे जलानी चाहिए वो भी मैं जला कर दिखाऊंगी। कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। यही मैं पूजा करूंगी और आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले सिर के ऊपर पल्लू साड़ी जो ही आप लिए हैं आप लेके और तब पूजा करना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ना पीतल का पात्र लेना है, ठीक है। मेरे पास बड़ा लोटा नहीं था तो इसलिए ये ग्लास जैसा है पीतल का, तो यही लेके मैं आई हूँ। आपको तांबे का ग्लास नहीं लेना, तांबे का लोटा कुछ भी नहीं लेना। स्टील ले लीजिएगा, पीतल ले लीजिएगा या और भी चीज़ आपके पास है, लेकिन तांबा नहीं लिया जाता है। जल मैं लेके आई हूँ और इसमें हमें क्या क्या डालनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें ना वासुदेव जी को ना पीपल वृक्ष पे हम गुड़ चढ़ाते हैं, ठीक है, रस बना के। तो आप गुड़ डाल के, या अगर आप रस नहीं बनाना चाहते हैं थोड़ा सा गुड़ डाल के भी आप जल दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अधिक डाल के इसको रस जैसा तैयार करूंगी क्योंकि वासुदेव जी को गुड़ ही चढ़ता है। तो इसको थोड़ा सा आप एक चम्मच या ये आचमनी वाला ले कर जाइए और इसी से ये मिक्स कर लीजिए अच्छे से मिलाकर और रस तैयार करेंगे और यही हम वासुदेव जी को चढ़ाते हैं, ठीक है। अगली चीज़ इसमें हम क्या डालेंगे वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। काला वाला तिल शनिदेव भगवान के लिए, अगर आप साढ़े और शनि ग्रह से बहुत अधिक पीड़ित हैं तो आपको यही लेना है, ठीक है। काला वाला तिल लीजिएगा, सफ़ेद वाला नहीं चढ़ता है वासुदेव जी को। और इसमें अक्षत नहीं डाला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तिल और अक्षत एक साथ नहीं मिलाया जाता है। अक्षत जैसे है मैं डायरेक्ट मतलब चढ़ाऊंगी, लेकिन इसे जल में नहीं डालूंगी। आप इस जगह पे सफ़ेद चावल भी ले सकते हैं, मैं रंग के रखती हूँ इसीलिए उसी में वही अक्षत में यूज करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। तो आप सफ़ेद भी चावल इस जगह पर ले सकते हैं और तिल के साथ अक्षत को नहीं मिलाइएगा। तो ये रस जो है आपका तैयार हो गया। शनिवार के दिन अपने आपके पति के ऊपर अगर शनि ग्रह चल रहे हैं, साढ़े चल रहे हैं, या आपके बेटे के ऊपर, तो हर माँ हर पत्नी शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व आपको ये जल देनी है। मैं थोड़ा लेट करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो साफ़ नहीं आता, तो इसलिए आपको लेट से दिखा रही हूँ। तो देखिए हमें जल कैसे देनी है। तो शनि देव को हमें जल देनी है इस प्रकार से, दोनों हाथों से हम जल चढ़ाएंगे और मंत्र बोलते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः। इस प्रकार से करते हुए हम भगवान को जल अर्पित करेंगे, ठीक है। अगली प्रक्रिया क्या है कि हम अक्षत भी थोड़ा सा भगवान जी को चढ़ा देंगे। अक्षत भी चढ़ा दीजिए। अगर फूल है आपके पास, मुझे तो उतना सुंदर फूल नहीं मिला, ये छोटे छोटे फूल मिले, तो ये फूल भी मैं वासुदेव जी को चढ़ा दूँगी। और इसके आगे आपको क्या करनी है, सिंदूर लगानी है। इनको रोली चंदन सिंदूर भी आप लगा सकते हैं क्योंकि पीपल वृक्ष पे ना हर देवी देवता का निवास स्थान पीपल वृक्ष जाता है। तो आप 5 जगह एकदम आराम से ऐसे टिक लीजिए। जो ही सिंदूर आपके पास है, लाल है तो लाल या पीला है तो पीला। आप ये जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि कब से शुरू करें, तो इसके लिए कोई शुक्ल पक्ष और आपको कृष्ण पक्ष देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर घर में बहुत अशांति है, बहुत परेशान है शनि ग्रह से, तो आप आराम से सुबह हर शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व आप इस प्रकार से जल देके और गुड़ और तिल को मिलाकर जल दीजिए भगवान को। आपके घर का हर कष्ट दूर हो जाएगा। तो ऐसे टीका कर लिए, ठीक है। तो ये भी हो गया। आगे हम क्या करेंगे कि दीपक जलाएंगे। तो शाम को दीपक जला सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पीपल वृक्ष पे के पास दूर है या किसी कारणवश, देखिए ये बहुत पुराना पीपल वृक्ष है, तो अगर इस प्रकार का आपको मिलता है तो ऐसा ही वृक्ष आपको चयन करनी चाहिए। छोटा पतला वृक्ष हो तो वहाँ मत पूजा कीजिए। अगर नहीं मिलता है पीपल वृक्ष तो आप शमी जी के भी वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। तो आप सुबह में भी दीपक जला सकते हैं, और अगर मान लीजिए शाम को आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप सुबह भी दीपक जलाइए। अगर शाम को आ जाते हैं तो दोनों समय दीपक जला सकते हैं, ठीक है।
तो आपको कैसे दीपक जलाने, तो देखिए इसमें एक बाती डालेंगे। हाँ, बाती डालने के बाद इसमें तिल डालेंगे, थोड़ा सा तिल डाल के दीपक जलाते हैं। तो शाम को भी इस प्रकार से जलाइए और सुबह भी आप जला सकते हैं, क्योंकि तिल डालकर ही शनिदेव को दीपक जलाया जाता है और सरसों के तेल से। ठीक है, तो आपको सरसों तेल की दीपक जलानी चाहिए। तो ऐसे सरसों तेल ना, देखिए मैं डिब्बा में भर के लाई हूँ, ऐसे आप सरसों तेल का दीपक यहाँ जला दीजिएगा और तिल डालकर जलाइएगा। ठीक है, शाम को भी अगर आज आप आ सकते हैं तो जलाइए और सुबह भी आपको जलानी चाहिए। यहाँ ऐसे मैं जला देती हूँ भगवान को। ये तिल का ध्यान रखनी है, गुड़ का ध्यान रखनी है और रस बनाकर आपको चढ़ानी है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तांबे के बर्तन में रस मत बनाइएगा, भले ही स्टील ले लीजिएगा या पीतल ले लीजिएगा। देखिए मैं कई बार आपको समझा दी। ठीक है, और इस प्रकार से दीपक जला के, और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है कि यहाँ पीतल का तो दीपक आप जलाकर छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप ना मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा। और नहीं तो आप ना मिट्टी से, इस प्रकार के मिट्टी से आप घर में अगर आप लोग को मिलता है तो दीपक ढेर सारा बनाकर रख लीजिए, क्योंकि उसी से आप ना दीपक हर शनिवार को लाकर यहाँ जलाकर छोड़ सकते हैं। नहीं तो ऐसा आप खरीद लीजिए, इस प्रकार से छोटा छोटा दीपक खरीद लीजिए। ये थोड़ा मेरा बड़ा दीपक है, मैं घर में जलाती हूँ, वही लाई हूँ। तो आप छोटा दीपक हर शनिवार के लिए खरीद लीजिए मिट्टी का, नहीं तो बना लीजिए। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय भगवान जी। दीपक भी मैं जला दी और दीपक को यहाँ रख दूँगी। ठीक है, अगली चीज़ क्या जलाऊँगी, मैं धूप जला दूँगी थोड़ा सा। आप अगरबत्ती भी ले सकते हैं, धूप भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। इस प्रकार से हम धूप जलाएंगे और दीपक जला ही दी मैं और छोड़ देंगे, ये अपने आप बुझ जाएगा। इसीलिए आप पीतल के दीपक में जब जलाएंगे तो दीपक तो आपको घर ले जाना पड़ेगा, तो मिट्टी का दीपक आप ज़रूर खरीद लीजिए या आप बना लीजिए। और इस प्रकार से भगवान को हम थोड़ा सा दीपक धूप भी दिखा देंगे। तो आप हर शनिवार को कीजिए, हर पत्नी करे, हर माँ करे। अगर शनि ग्रह से बहुत अधिक आप पीड़ित हैं तो ज़रूर इस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए। आप 2-4-10 शनिवार ही करके देखिए ना, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और हमें 7 परिक्रमा करनी है, तो वो भी मैं करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे करनी है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, आप लोग पूछते हैं कि दीदी परिक्रमा किधर से घूमें, मतलब दाहिने जाएं या बाएं जाएं, तो वो क्लियर कर देती हूँ कि देखिए जब आप पूरब की तरफ ना, जैसे यहाँ ये मैं पूरब की तरफ खड़ी हूँ, तो पूरब की तरफ जब आप खड़े रहते हैं ना, तो आपको देखना है कि जब मैं मुड़ती हूँ तो मैं दक्षिण दिशा की तरफ ना जाऊँ, मैं जब जाऊँ तो उत्तर की तरफ मुड़ूँ। तो इसलिए मैं आपको कभी भी अपने घर में भी आप जब पूरब की तरफ अपना फेस करके मुँह करके खड़ा होइएगा, तो आपको ध्यान रखनी कि जब आप मुड़ने जा रही हैं तो आप दक्षिण की तरफ ना मुड़ें, आप उत्तर की तरफ मुड़ें। उत्तर मतलब नॉर्थ की तरफ, आपके बाएं हाथ की तरफ मुड़ना है, दाहिनी नहीं मुड़ना। दाहिनी बगल तो दक्षिण होता है ना, तो इसीलिए मैं अपनी तरीके से इस प्रकार से परिक्रमा करती हूँ। आप लोग अपना देख लीजिएगा आप कैसे करते हैं, क्योंकि हर घर के नियम अलग हैं, पूजा पाठ अलग हैं। लेकिन मैं जब मैं पूरब की तरफ खड़ी रहूँगी तो मैं उत्तर की तरफ, बाएं हाथ की तरफ मैं परिक्रमा करना प्रारंभ करूँगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। और ध्यान क्या रखनी है, कैसे परिक्रमा आपका पूरा होगा तो आपको प्रणाम करनी है और कौन सा मंत्र बोलना है वो ऐसे तो मैं बता दी एक बार बोल के। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ऐसे करके मंत्र बोलना है। ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः आपको बोलते हुए परिक्रमा लगानी है 7 बार या 5 बार। तो मैं करके आपको आगे दिखाती हूँ। चलिए।
और ये जो हम सिंदूर लगाए हैं ना, इसमें से लेके हमें अपने मांग में 2 बार लगा लेंगे और लगाने के बाद थोड़ा सा अपने सिर पे टीका भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग, और मैं नमस्कार कर लेती हूँ। तो यहाँ तो सिर पटकने लायक नहीं है, मैं थोड़ा सा ऐसे नमस्कार कर। जय भगवान जी, हे भगवान जी, हर कामना पूर्ण कीजिए, हे भगवान जी। तो ये इस प्रकार से आपको वासुदेव जी की पूजा करनी है। शनि ग्रह के लिए बहुत अधिक पीड़ित है, तो इस प्रकार से आपको हर शनिवार के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए, हर माँ को, हर पत्नी को। घर में जैसे ना परेशानी भी बहुत अधिक आ जाता है शनि ग्रह की वजह से, और 7.5 अगर चलता है तो विवाह शादी में भी, नौकरी में भी रुकावट आने लगती है। तो आप इस प्रकार से पूजा कीजिए। हर शनिवार को आपको वासुदेव जी को जल देना है। 5 परिक्रमा मैं लगाई हूँ, 5 परिक्रमा लगा के और ऐसे पूजा का आपको समापन करना है। और ये दीपक जो है ना, ऐसे ही जलते छोड़ देना है।